अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिज़वान है, लेक्चरर मैथमेटिक्स अस्क्रिया एजुकेशन सिस्टम की तरफ से मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ मैथमेटिक्स के लेक्चरर के लिए। तो हमारे जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं वो बेसिकली क्लास 9th के लेक्चर जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो न्यू बुक हमारे पास अभी आई है नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स की, उसका हम जो है वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अस्क्रिया एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 है। उसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड इंशाल्लाह कंटिन्यूसली हम पहले एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, फिर 1.2 करेंगे, फिर 1.3 करेंगे और इस तरह जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं उनको भी रिव्यू करेंगे और इस तरह चलते चलते इंशाल्लाह अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं हम वो लिखते हैं टॉपिक्स related to exercise। एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास 3 ऐसे टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज के जो हम उनको डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हमें उसके लिए इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक के टॉपिक्स को समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास चैप्टर का नेम है वही हमारा पहला टॉपिक होगा रियल नंबर। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर्स। इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि रियल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स क्या होते हैं, फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये कहाँ से हमारे पास जो है वो फॉर्म किए गए हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे है और इनके एप्लीकेशंस के हवाले से। फिर सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास, पहला टॉपिक हमारे पास रियल नंबर्स आ गया और सेकंड टॉपिक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। थर्ड टॉपिक हमारे पास है जो कि रियल नंबर से रिलेटेड करता है इस एक्सरसाइज से, वो है इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज related to real numbers। ये हमारे 3 मेन टॉपिक हैं जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे एंड 1 by 1 हम इन्हें लेके चलेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा ओरली इन टॉपिक्स को डिस्कस करता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम रियल नंबर्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं इन्हें डिस्कस करता चलूं, इनके कॉन्सेप्ट को कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा हमारा एक्सरसाइज का वो ऑटोमेटिकली हम सॉल्व कर लेंगे बाय फेसिंग एंड बाय यूजिंग दिस टॉपिक। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारे पास आती है रियल लाइन एंड रियल नंबर्स। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन है मेरे पास। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ये एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। सबसे पहले ये एक लाइन है मेरे पास, इस लाइन का जो सेंटर है वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा 0 और उसको हम इस लाइन का क्या कहेंगे, सबसे पहले इस लाइन का क्या कहेंगे उसे ओरिजिन। ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन का जो सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं ओरिजिन और इस लाइन को हम क्या कहते हैं रियल लाइन कहते हैं। ठीक है,
अब ये हमारे पास रियल लाइन है बेसिकली, और इस रियल लाइन का क्या है, हमारे पास एक सेंटर है जो कि क्या है 0, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन ऑफ द रियल लाइन। अब हम कुछ नंबर प्लेस करते हैं इस लाइन के ऊपर। आप देखिएगा लेफ्ट साइड पे आएंगे तो हम नेगेटिव नंबर प्लेस कर लेते हैं, और राइट साइड पे आते हैं तो हम कुछ पॉजिटिव नंबर जो है वो प्लेस कर लेते हैं। अब ये आपके पास जो नंबर्स हैं वो किस के ऊपर आपने प्लेस किए हैं, रियल लाइन के ऊपर। तो हम इन नंबर्स को क्या कहेंगे बेसिकली, ये जो नंबर्स आएंगे हमारे पास इनको हम कहेंगे रियल नंबर्स। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रियल नंबर्स का, जो कि इस लाइन के ऊपर बेसिकली बेस्ड है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है इसकी, रियल लाइन की, उसके नंबर्स की और उसके ओरिजिन की। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारे पास आगे अपकमिंग एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन इसी के ऊपर हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो रियल नंबर्स हैं इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप के हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस जो आपके ग्रेड थे, ग्रेड 5, 6, 7, 8 के अंदर आपने पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ नंबर्स आपने वहाँ पे कंक्लूड किए होंगे, ठीक है, उनको स्टडी भी किया होगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने सॉल्व भी किया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट each number on the number line। आपको जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। आप इसे रियल लाइन भी कहते हैं और नंबर लाइन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर लाइन भी आप इसे कह सकते हैं। अब हमने इसको इस्तेमाल करके इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन देखिएगा, जो कि पहला पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, 7 डिवाइड बाय 8। अब ये हमारे पास एक नंबर है, हमने इस नंबर को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो हम देखिएगा कि इसको कैसे शो करेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये नंबर किस फॉर्म के अंदर है। आपको नंबर्स की फॉर्म भी जो है वो मालूम होनी चाहिए। कुछ नंबर जो हैं वो आपके पास होल नंबर्स में होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ, ठीक है। ये जो आपके पास होल नंबर्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं आपके पास, जैसे कि 7, 8, 10, 146, इस तरह करके। ये मैंने आपको एग्जांपल दी। फिर सेकंड टाइप आपके पास होते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर पॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इधर देखिएगा 7.8, 9.8, 11.1 समथिंग एक्सेट्रा, इसके अंदर भी इसी तरह। और तीसरी टाइप हमारे पास आती है, हम उसे डिविजनल फॉर्म भी कह सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर्स आप कह सकते हैं बेसिकली। वो आपके पास किस तरह होते हैं, 7/8, 9/8, 10/8, इस तरह करके। इसको हम ये भी कह सकते हैं और इसके दो और भी नाम हैं जिनसे हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली चीज़ है वो फ्रैक्शन नंबर्स भी हम इसे कह सकते हैं और रैशनल नंबर्स भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो इसलिए क्योंकि आपने स्टडी किया होगा कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं बेसिकली वो P/Q की फॉर्म के अंदर होते हैं। जो ऊपर वाला आपका एलिमेंट है वो P होता है और जो नीचे वाला एलिमेंट है वो आपके पास Q होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि इस तरह के जो है आपके पास नंबर्स को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको देना इसलिए ज़रूरी थी समझाना
कि आपको समझ आ जाए कि ये आपका नंबर किस फॉर्म के अंदर है। हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म भी कह सकते हैं और रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 7/8 है, हमने इसका सोल्यूशन देखना है 7/8। अब ये हमारे पास रियल लाइन है, रियल नंबर्स हमने इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करके फिर इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे डेसिमल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आप जब इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास, अब आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड जो आसान तरीका है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे इजी मेथड जो है ये आपके पास है 7/8। इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर आपका बड़ा है तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट के अंदर या जो आंसर आएगा इस नंबर का वो 1 से लेस आएगा, मतलब 0 से 1 के दरमियान आएगा अगर ये पॉजिटिव नंबर है। देखें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का क्या कंसेप्ट होता है, अब इस नंबर के साथ बेसिकली कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अगर इसके साथ नेगेटिव का साइन होता तो फिर ये देखें 0 से लेकर 1 के दरमियान में आपका ये नंबर लाई करेगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है। ये मैं एक ट्रिक कह लें आपको, वो समझाना चाह रहा हूँ नंबर के लिहाज से। लेकिन अगर आप इसे डिविजनल फॉर्म में भी लेके जाना चाहते हैं तो ये डिविजनल फॉर्म में भी आपके पास इजीली आ जाएगा। आप जब इसे कैलकुलेटर पे या डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.8। आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8। अब आप इधर देखिएगा, आपने बेसिकली रियल नंबर्स के अंदर 0.8 को है वो रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर देखिएगा, यहाँ पे मैं रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका जो रीजन है वो 0 हो गया। ये 1 2 3 4 और 5, मैक्सिमम 5 तक जाते हैं क्योंकि हमारा 0. तो आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है इनके दरमियान में। फिर -1 -2 -3 -4 और -5। ये मैंने रियल लाइन जो ऊपर आपको रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट के अंदर समझाई थी कि कैसे बनाई जाती है और कैसे आती हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमारे पास प्लेस होती हैं, वही मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब मैंने रिप्रेजेंट करना है 0.8 को रियल लाइन के ऊपर, ठीक है, या नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए मैं नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट देखिएगा, 0 से लेकर 1 के दरमियान में भी हमारे पास 9 पॉइंट आते हैं। कैसे, 0 से लेकर 1 के दरमियान में 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और उसके बाद 1 आता है। तो आप इधर देखिएगा आपका नंबर कहाँ पे आ रहा है, 0.8। बेसिकली आपके पास 9 पॉइंट जो है वो इनके दरमियान भी आते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह करते करते। तो देखिएगा कि आपका जो 0.8 है वो बेसिकली कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पे प्लेस हो रहा है, ठीक है। इधर देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हल्की सी लाइन लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसे 0.8 भी लिख सकते हैं और 7/8 भी लिख सकते हैं। तो आपका बेसिकली जो 7/8 है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ में। ये सबसे पहले मैंने 7/8 को आपका रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इधर देखिएगा जो इसके फर्दर पार्ट्स हैं हमारे पास, हम उन्हें 1 बाय 1 उन्हें भी सॉल्व करेंगे और उन्हें भी रिप्रेजेंट करेंगे जो है हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर। तो बेसिकली आपने रियल नंबर्स के अंदर जो रियल लाइन का कंसेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने रियल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर नंबर्स प्लेस करने हैं, वो नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ नंबर्स आपके पास आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करके दिखाए थे। और आपने जो रियल लाइन है उस रियल लाइन के ऊपर नंबर लाइन जो है वो नंबर लाइन के ऊपर आपने नंबर्स को प्लेस करना है और रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने ये रियल लाइन बनाई है, इस रियल लाइन के ऊपर या जो नंबर लाइन मैंने बनाई है इसके ऊपर मैंने आपका जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका पहला कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट को लेकर आपने बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। जैसे कि अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है
जो कि है -1/3। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब हम इस सेकंड पार्ट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इधर देखिएगा सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख के हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, पहला नंबर ये था, अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, अब -1/3 आ गया। अब माइनस जब हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा तो आपने यहाँ पे देखना है कि रियल जो आपके पास रियल नंबर्स वाली जो नंबर लाइन है आपके पास, उसमें जो नंबर्स हैं आपके रियल नंबर्स वो कहाँ जा रहे हैं, -1, -2, -3, -4, यहाँ अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं आपके पास। ये जो एरो हेड है ये शो कर रहा है कि ये नंबर आपके कंटिन्यू है, ये चल रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा, हमने -1/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -1/3 लिखते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिविजनल फॉर्म में तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.3। अब हमने -0.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो मैं यहीं पे आपकी जो है वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसका सेंटर हमारे पास 0 आ गया, ये -1, -2, -3। थोड़ा सा मैं इसको स्पेस देता हूँ ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए, ठीक है। इधर देखिएगा, -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है आपके पास। और यहाँ पे देखिएगा 1, 2 और 3, ये पॉजिटिव नंबर्स में भी चलता जा रहा है एंड नेगेटिव नंबर्स में भी आपके पास चलता जा रहा है। अब ये -0.3 मैंने आपको अभी एक बेसिक कंसेप्ट दिया है, जो कि है 0 से लेकर 1 के दरमियान में बेसिक नंबर्स आते हैं आपके।